हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टूर ऑफ ड्यूटी इन आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। ओके, जो टीओडी आप लोगों का लागू होने वाला है एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में, ठीक है, उसको मैं कंप्लीटली आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली टीओडी है क्या आप लोगों का। सेकंड हम लोग बात करेंगे कि टीओडी आप लोगों का ऑफिसर रैंक की जो वैकेंसी निकलती है, लाइक एनडीए से आप लोग जो है भर्ती होते हो, सीडीएस से होते हो, एफकेट से होते हो, कि उसमें भी आप लोग का टीओडी लगेगा। एंड थर्ड हम लोग बात करेंगे आप लोग का बेनिफिट्स क्या होंगे, आप लोग टीओडी वैकेंसी से जा रहे हो, ठीक है, और अगले 4 साल में आप लोग जो है रिटायर हो रहे हो, तो क्या आप लोग को बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड हम लोग बात करेंगे आप लोग का न्यू वैकेंसी कब आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है लगभग 1.5 साल हो गया आप लोग का वैकेंसी रुका हुआ है, कोई भी वैकेंसी नहीं हो रहा। अगर हम लोग तीनों फोर्सेस की बात करते हैं, बट नेवी में 2 वैकेंसी कंडक्ट करा चुकी है नेवी ऑलरेडी, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करें ये अगस्त बैच जो है आप लोग का, इसका वैकेंसी कैंसिल ही कर दिया गया एक प्रकार से, ठीक है। आप लोगों का नोटिफिकेशन आया था, पर उस नोटिफिकेशन को नेवी, अगर हम लोग जो है ईमेल करके पूछते हैं तो उन लोगों ने बताया कि हमने कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं निकाला, बट एक्चुअल में जो नोटिफिकेशन निकला था वो रियल था, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं आप लोग का कैरियर आफ्टर रिटायरमेंट, अब रिटायरमेंट के बाद आप लोग का क्या कैरियर रहेगा, सिंपल सी बात है। अगर आप लोग जो है नॉर्मल वैकेंसी से आर्म्ड फोर्सेस में, एयरफोर्स या नेवी में जाते थे, तो इजीली आप लोग जो है अपना जॉब करके आते थे। जो भी आप लोग 15 ईयर्स, 20 ईयर, 25 ईयर, 30 ईयर्स, जितना भी आप लोग का जॉब होता था वो कंप्लीट करके आप लोग आते थे। और कुछ तो जो है पेंशन लेते थे, सिंपल सी बात है। एंड कुछ जो है क्या करते थे, किसी और डिपार्टमेंट में जाके जो है नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर लेते थे, ठीक है, अपने घर को चलाने के लिए। ओके, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि 4 साल बाद आप लोग जो है नौकरी से निकलकर आ रहे हो, रिटायरमेंट के बाद आ रहे हो, तो आप लोगों को क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, ठीक है। तो सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। फटाफट से हम लोग जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड आप लोग की जो भी क्लासेस होती है उनकी पीडीएफ के लिए, ठीक है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग फटाफट बात करते हैं टीओडी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। अब टीओडी को मैं फटाफट एक्सप्लेन करता हूं। 2 आर्टिकल आए हैं, ये आप लोग का एक तो हिंदू का है, द हिंदू न्यूज़पेपर जो आता है, ठीक है। अब देखो द हिंदू न्यूज़पेपर डेफिनेटली एक जेन्युइन न्यूज़पेपर है, ठीक है, और सब लोग इसको ही रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए। अगर आप लोग आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर ऑफिसर रैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग इंडियन आर्म फोर्सेस में, ठीक है, या फिर आप लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब अपना इंग्लिश अच्छा करने के लिए आप लोग द हिंदू ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस वाले की, ठीक है। ये आप लोग का हिंदी पेपर है कोई भी, ठीक है। इसमें भी आप लोग का एक आर्टिकल सेम आया। ये आर्टिकल दोनों आप लोग कल आए थे। ओके, अब हम फटाफट देख लेते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है, ठीक है। पहले अगर हम लोग द हिंदू की बात करते हैं तो इसमें दे रखा है आप लोग का गवर्नमेंट टू रोल आउट टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट इन आर्मी, ठीक है। अब देखो केवल अगर हम लोग देखेंगे हेडलाइन में आर्मी लिख रखा है, बट अगर हम लोग नीचे पढ़ेंगे तब हम लोग को पता चलेगा एक्चुअली ये तीनों सर्विस के लिए जो है वैलिड है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं अ फर्स्ट ऑफ इट काइंड मॉडल टूर ऑफ ड्यूटी फॉर द शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट ऑफ जवान्स, ठीक है। अब सीधी सी बात है, इधर ही क्लियर हो गया आप लोग का जो ऑफिसर रैंक है उसके लिए टीओडी नहीं है, ओनली किसके लिए, आप लोग का जवान रैंक्स के लिए। ओके, जो भी आप लोग का जवान जाते हैं एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में, इनटू 3 services of the armed forces for a period of 4 year is all set to be rolled out soon, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करेंगे तीनों सर्विस क्या है आप लोग की, एक एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया आप लोग का, एंड नेवी हो गया आप लोग का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं विद द ऑफिशियल्स इंडिकेटिंग दैट द अनाउंसमेंट इज एक्सपेक्टेड लैंड दिस मंथ, ठीक है। क्या बोला गया है कि इसी मंथ के अंत तक आप लोगों को जो है पता चल जाएगा टीओडी आप लोग का लागू होने वाला है या नहीं, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं तो मैक्सिमम चांस है आप लोग का जून फर्स्ट या सेकंड वीक में आप लोग को पता ही चल जाएगा टीओडी के बारे में, ठीक है। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाएगा टीओडी वैकेंसी से रिलेटेड, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें कि इधर से अगर इतना आर्टिकल अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इधर हम लोग के मन में क्या डाउट है कि टीओडी के लिए आप लोग के जवान के लिए अलग से कोई वैकेंसी होगी, ठीक है। जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट चल रहे थे वो तो चलेंगे, बट टीओडी के लिए अब आप लोग का जो है अलग से होगा। ओके, बट अगर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं तो इधर क्या लिखा है, देखो ऑल रिक्रूटमेंट इन दी 3 सर्विसेज विल बी थ्रू टीओडी रूट ओनली, ठीक है। अब जितने भी रिक्रूटमेंट होंगे इसमें वो टीओडी रूट से ही होंगे, मतलब टूर ऑफ ड्यूटी से ही होंगे आप लोग के। मतलब इनिशियली अगर आप लोग ज्वाइन कर रहे हो सेना को, ठीक है, तो उसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, टीओडी वैकेंसी से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कि आप लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा सकते हो
फॉर 10 ईयर, 15 ईयर या 20 ईयर, वो आप लोगों का परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा 4 इयर्स में आप लोगों का क्या परफॉर्मेंस रहा सेना में। ठीक है, अगर आप लोग कैपेबल हो कि आगे आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट को इंक्रीज किया जाए, आप लोग के बॉन्ड को इंक्रीज किया जाए तो ही किया जाएगा। अगर नहीं कैपेबल हो तो सिंपल सी बात है, आफ्टर 4 ईयर आप लोग को रिटायरमेंट मिल जाएगा जैसे नॉर्मली मिलता था रिटायरमेंट। गॉट इट। अब हम लोग बात करते हैं द 4 ईयर स्टिंट विल इंक्लूड 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग एंड 3.5 ईयर सर्विस। अगर हम लोग बात करते हैं कि 4 ईयर में होगा क्या, देखो सिंपल सी बात है, टीओडी आप लोगों का किसके लिए था, 4 ईयर की सर्विस के लिए था। इसमें क्या होगा, आप लोगों का 6 मंथ तो आप लोगों का ट्रेनिंग कराया जाएगा, ठीक है, एंड प्लस 3.5 ईयर आप लोगों का क्या कराया जाएगा, आप लोग जो है सर्विस करोगे सेना में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे आप लोगों का A defense source statement, army recruitment really have been on hold for over 2 years now due to the COVID induced pandemic। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि आर्मी में जो रिक्रूटमेंट है पिछले 2 साल से नहीं चल रहे हैं। ठीक है, एक्सप्लेनिंग द ब्रॉड modalities, a second source said that those recruited under TOD would get salary and benefit almost as per the regular personnel, and there will be a severance package of around 10 to 12 lakh after 4 years. Government is also thinking of the post TOD career opportunities as those relieved from service would be 21-22 years and to award them degree or certification, the source stated। ठीक है, अब अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पैराग्राफ की बात करते हैं तो इसमें क्या दे रखा है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, देखो एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो में आप लोग बने रहिए। ठीक है, कंप्लीट आप लोगों को जो है एक्सप्लेन कर देता हूं इस कट आउट को पहले तो। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रखा है आप लोगों का कि एक सेकंड सोर्स है। ठीक है, फर्स्ट सोर्स ने बताया है कि आप लोगों का आर्मी में जो वैकेंसीज है वो कोविड की वजह से 2 ईयर से नहीं चल रही हैं। ठीक है, एंड सेकंड सोर्स ने क्या बताया कि जो टीओडी है, ठीक है, टीओडी आप लोगों के जो वैकेंसी निकलेगी टीओडी के थ्रू, ठीक है, उसमें क्या होगा आप लोगों का जो सैलरी या बेनिफिट्स मिलते थे एक रेगुलर पर्सनल को, जैसे रेगुलर वैकेंसी होती थी, सेम आप लोगों की बेनिफिट्स एंड आप लोगों को जो है सैलरी मिलेगी जैसे कि एक रेगुलर पर्सनल को मिलती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी जवान का रेगुलर वैकेंसी से सैलरी 30,000 होता था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो अगर कोई टीओडी से जा रहा है तो उसका भी सैलरी 30,000 ही होगा। बट फर्क क्या है कि वो जवान जो है लगभग 15 से 20 ईयर सर्विस करता है और ये वाला जवान क्या है केवल 4 ईयर ही सर्विस करेगा। ठीक है, बाकी अगर हम लोग बात करें टीओडी कंप्लीट होने के बाद, आप लोगों के 4 ईयर कंप्लीट होने के बाद एक गवर्नमेंट जो है पैकेज भी ला रहा है जिसमें आप लोगों को 10 से 12 लाख रुपए जो है आप लोगों के रिटायरमेंट के टाइम आप लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है, एज ए सेविंग। ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आप लोग 21 से 22 ईयर की उम्र में जो है रिटायरमेंट पे आओगे। ठीक है, आप लोग के पास एटलीस्ट कुछ सेविंग हो सो दैट आप लोग जो है नेक्स्ट कोई भी वैकेंसी या नेक्स्ट किसी डिपार्टमेंट में आप लोग जाना चाहते हो, आईएएस की प्रिपरेशन करने चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, एटलीस्ट आप लोग के पास कुछ पैसा हो। ठीक है, तो ये सोचा आप लोगों के लिए प्लान, ये पैकेज है आप लोगों का 10 से 12 लाख आप लोगों को एट द एंड मिल जाएगी। बाकी जो नॉर्मल आप लोगों को सैलरी मिलती है वो तो आप लोगों को 4 साल तक मिलेगी। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, 21 से 22 साल के होंगे जब आप लोग सर्विस से रिटायर होंगे या रिलीव्ड होंगे आप लोग। ठीक है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो है 22 से 23 साल के भी होंगे, क्योंकि देखो जरूरी तो नहीं है कि हर आदमी जो है 18 पे ही लगे, हो सकता है कोई 19 पे लगेगा, कोई 20 पे लगेगा। ठीक है, तो सेम मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम लोग बात करते हैं, दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन पे एंड द पेंशन एंड द फ्री ऑफ द फंड फॉर द मॉडर्नाइजेशन स्पेशली फॉर द आर्मी which has a negatively skewed revenue to the capital ratio in the budgetary allocation। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं टीओडी का मोटिव क्या है, व्हाट इज द मोटिव फॉर द टीओडी, टीओडी क्यों लाना चाहते हैं, जब नॉर्मली वैकेंसी हो रही है, जवान जा रहे हैं आर्मी में, एयरफोर्स, नेवी में, तो टीओडी क्यों करा रहे हैं इन लोगों को। ठीक है, तो टीओडी जो आप लोग का इसलिए करा रहे हैं क्योंकि पहले तो उन लोगों को मॉडर्नाइजेशन लाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्चुअली क्या है, वो मशीनरी पावर्स जो है वो बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मशीनरी लाना चाहते हैं वो लोग। ठीक है, एंड अब सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो कोई भी जवान है 15 साल 20 साल सर्विस कर रहा है तो उसको पेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेन वही है आप लोगों का कि उन्हें पेंशन ना देनी पड़े, 4 साल में वो रिटायर हो जाएंगे तो पेंशन का जो लोड रहता है, ठीक है, आप लोगों के सेना के ऊपर वो कम हो जाए। ठीक है,
इसलिए जो जो है वो टीओडी को लेके आ रहे हैं और न्यू आप लोगों की मशीनरीज जो है सेना में इंक्लूड कर दी जाए। ठीक है, इतना समझ आया कि नहीं? तो ये आप लोगों का आर्टिकल रहा किसका, द हिंदू का। अब सेम इधर देखोगे हिंदी वाले आर्टिकल की, ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। कुछ कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसमें सेना में भर्ती 4 साल के लिए इसी महीने योजना का ऐलान, ठीक है। सेम इसमें भी ये दे रखा है कि इसी महीने आप लोग का जो है ऐलान होगा, और आप लोग का हिंदू में भी दे रखा था कि इसी महीने आप लोग का ऐलान होगा। अगर इसमें देखते हैं हम लोग आर्टिकल में क्या लिखा है, आर्मी नेवी एयरफोर्स देश की 3 सेवाओं में अब सैनिकों की सभी भर्तियां टूर ऑफ ड्यूटी के तहत होंगी। सूत्रों के मुताबिक इसी रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसी महीने इसका ऐलान की तैयारी है। तय किया गया है कि टीओडी के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। यह बाद में तय होगा कि इनमें से कितनों को परमानेंट किया जाना है। कौन परमानेंट होगा, इसके लिए सिलेक्शन बोर्ड बनेगा। ठीक है, तो अब अगर हम लोगों को इधर पता, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होगा कि 4 ईयर की आप लोगों का सर्विस होगा, उसके बाद आप लोगों को अगर परमानेंट किया जा रहा है या नहीं। देखो एक्चुअली है क्या है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि शॉर्ट सर्विस सिलेक्शन होते हैं ऑफिसर रैंक पर, आप लोगों ने देखे होंगे, बट उसमें आप लोगों का टाइम पीरियड ज्यादा होता है रेदर देन आप लोगों का टीओडी में केवल 4 साल दे रहे हैं। शॉर्ट सर्विस में आप लोगों का जो है अराउंड 10 ईयर के अराउंड होता है। ठीक है, बाकी आप लोगों को और मैं एक्सप्लेन कर दूं कितना होता है शॉर्ट सर्विस में। ठीक है, तो शॉर्ट सर्विस जो ऑफिसर के लिए आप लोगों की वैकेंसी आती थी उसमें आप लोगों का ज्यादा टाइम होता था, इसमें क्या है 4 साल का है। ठीक है, तो सेम उसमें क्या होता था कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से आप लोगों का कोई भी ऑफिसर जाता था तो उसको मौका मिलता था कि वो परमानेंट हो सकता है उसमें। ठीक है, सेम आप लोगों का इसमें भी किया जा रहा है सेना भर्ती के लिए। इसमें क्या है, आप लोगों का जो जवान है, ठीक है, वो 4 साल के लिए जाएंगे, उसके लिए एक भर्ती बोर्ड बनेगा आप लोगों का। ठीक है, वो तय क्या रहेगा कि कौन से जवान को जो है वो परमानेंट करें और कौन से को रिटायरमेंट दे दें 4 साल के बाद। ठीक है, तो वो आप लोगों का बाद में तय होगा। अब इसमें लिखा हुआ है इसके लिए सिलेक्शन बोर्ड बनेगा जो सैनिकों की काबिलियत के आधार पर चयन करेगा। ठीक है, अब क्या बोला है आप लोगों का, एक अधिकारी के मुताबिक जिस तरह ऑफिसर रैंक में काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ते हैं उसी तरह सैनिक भी अपनी योग्यता के हिसाब से परमानेंट होंगे। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो अधिकारी आते हैं उनमें भी करीब 20 से 25%, अगर हम लोग बात करते हैं शॉर्ट सर्विस सिलेक्शन से जो भी ऑफिसर्स आते हैं, ठीक है, उस उनमें से केवल 20 to 25 जो ऑफिसर्स होते हैं वही परमानेंट कमीशन पा पाते हैं। ठीक है, वही परमानेंट हो पाते हैं। ठीक है, ही परमानेंट कमीशन मिल पाता है। सैनिक भर्ती का तरीका अभी वही रहेगा जो अब तक रहा है, बाद में धीरे धीरे इसमें बदलाव की योजना है। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, जैसे अभी होता रहता है आप लोगों का। ठीक है, जो अगर हम लोग एयरफोर्स की बात कर रहे हैं या नेवी की बात कर रहे हैं तो आप लोग का रिटन होता है, पीएफटी होता है, आप उसके बाद एयरफोर्स में आप लोग का जो है जीडी वगैरह भी होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद आप लोग का मेडिकल होता है, आफ्टर दैट आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाता है फाइनली। ठीक है, सेम आप लोगों का जो है अभी भी रहेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब क्या होगा, धीरे धीरे पर इसमें चेंज करेंगे वो लोग। ठीक है, बट अगर आप लोग देखते हो कि टीओडी से एक आप लोगों का फायदा होने वाला है कि जो वैकेंसी है हो सकता है 1.5 गुना भी हो सकती है, आप लोगों की 2 गुना भी हो सकती है, मतलब वैकेंसी इंक्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो जब वैकेंसी आएंगी तब आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या आप लोगों का लिखित परीक्षा पहले और फिजिकल टेस्ट बाद में लिया जा सकता है। जो युवा टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आएंगे उनकी 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। अमूमन 18 साल में युवा सेना में आएगा और 4 साल बाद बाहर निकलेगा तो उनकी उम्र 21 से 22 साल की होगी। सेना से निकलकर यह युवा दूसरा रोजगार कर सके इसलिए 4 साल की सर्विस के दौरान ही इन्हें प्रोफेशनल डिप्लोमा डिग्री कोर्स भी कराए जाएंगे। जब युवा रिक्रूट होंगे तो उन्हें करीब 30,000 रुपए सैलरी मिलेगा। टीओडी के तहत भर्ती सैनिकों को सेना से बाहर होने पर ना तो पेंशन मिलेगा ना ही ईसीएचएस जैसी हेल्थ स्कीम का फायदा मिलेगा। 4 साल की सर्विस के बाद जब ये बाहर होंगे तो उन्हें एक मुश्त करीब 10 से 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर सर्विस के दौरान ड्यूटी पर किसी सैनिक की मौत होती है तो परिवार को बीमा की रकम मिलेगी। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया आप लोगों का? सेम मैंने एक्सप्लेन किया था, आप लोगों का जो पेंशन था वो नहीं मिलेगा। अब हेल्थ जो स्कीम थी वो भी नहीं मिलेगा। जो भी फ्री स्कीम होती थी आफ्टर योर रिटायरमेंट वो कुछ भी आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। ठीक है,
एंड अगर हम लोग बात करते हैं कि आप लोग आफ्टर 4 ईयर अगर आप लोग रिटायरमेंट लेते हो देन आप लोगों को 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे एज अ सेविंग, सो दैट आप लोग जो है आगे किसी भी के लिए भी प्रिपरेशन कर लो। एंड आप लोगों को कोई भी एक डिग्री या डिप्लोमा मिलेगा, क्योंकि देखो 12th पास आउट स्टूडेंट ही जवान बनता है, ठीक है, तो उसको एक डिग्री या डिप्लोमा चाहिए। 4 साल में वो कोई भी डिग्री दे देंगे, तो आगे जो भी वैकेंसी निकलती है, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन वाली, ठीक है, CDS हो गया आप लोग का, ठीक है, तो उसमें आप लोग जो है दोबारा से चयनित हो सकते हो, ठीक है। अगर कोई भी सर्विस के दौरान कोई भी जवान है उसकी अगर मौत हो जाती है तो उनके परिवार वालों को जो भी बीमा की रकम बनती है आप लोगों की वो दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों की जो है TOD एक्सप्लेन कर दिया मैंने एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी हम लोग आगे बात करते हैं, जो भी मैंने पॉइंट बताए थे आप लोगों को अधिकारी भर्ती के लिए भी लागू होगा कि नहीं, तो इसमें आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया है, इसके लिए लागू नहीं होगा। उसके लिए ऑलरेडी आप लोगों का शॉर्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है आप लोगों का, ठीक है, SSC है, ठीक है, जो कि एफकेट से आप लोग का जो भर्ती होती है, ठीक है, वो आप लोग की शॉर्ट सर्विस सिलेक्शन वाली भर्ती होती है, ठीक है। अब इसमें परमानेंट कमीशन भी है आप लोगों का, ठीक है, जैसे CDS हो गया आप लोगों का, ND हो गया आप लोगों का, ओके, तो इससे आप लोगों का क्या है, परमानेंट कमीशन में आप लोग ऑफिसर बनते हो, ठीक है। ऑलरेडी उधर है उधर TOD नहीं बोल सकते हम लोग, टूर ऑफ ड्यूटी नहीं बोल सकते, बट शॉर्ट सर्विस कमीशन है ऑफिसर रैंक के लिए, तो उधर आप लोग का TOD का लगने का कोई भी चांस नहीं है, 0% है, ठीक है। अब ये तो आप लोगों को समझ आ गया। बाकी हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स एंड आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। 10 से 12 लाख का आप लोगों को एक पैकेज मिलेगा, ठीक है, मतलब कि 10 से 12 लाख आप लोग के रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेंगे, ओके। एंड ड्यूरिंग आप लोगों का जो है 30,000 सैलरी रहेगा, जो सेम सैलरी आप लोगों का किसी भी पर्सनल का रहता है जो रेगुलर वैकेंसी से जाता है, ठीक है। एंड आप लोगों को एक पॉइंट और बताया मैंने, सारी की सारी जो वैकेंसी है वो TOD मोड से ही ली जाएंगे, ठीक है, मतलब कि सारे के सारे जवान TOD मोड से ही पहुंचेंगे, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल जो वैकेंसी होती थी उसके अकॉर्डिंग जाए, ठीक है। सारी वैकेंसी अब TOD मोड पर ही चलेंगी और रिक्रूटमेंट जैसे पहले होते थे वैसे ही होने वाले हैं। हो सकता है कि आप लोगों का आर्मी में पेपर पहले होने लगे और आप लोगों की जो रनिंग या फिजिकल है वो बाद में होने लगे, ठीक है, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया जाएगा जब भी नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आप लोग की वैकेंसी कब आएंगी, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, नेवी का वैकेंसी नहीं आया, आप लोगों का जो है एयर फोर्स का वैकेंसी नहीं आया। अगर हम लोग बात करते हैं आप लोगों का आर्मी का भी वैकेंसी नहीं आया, ठीक है। तो अगर हम लोग एयर फोर्स और नेवी की बात करते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली इनका जो नेक्स्ट पेपर आना चाहिए, क्योंकि मार्च ऑलरेडी निकल चुका है, नेक्स्ट पेपर आप लोग का सितंबर 2022 में होना चाहिए। और अगर हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों का पेपर जो सितंबर 2022 में हो रहा है, तो डेफिनेटली इसका जो फॉर्म है वो जून एंड और जुलाई स्टार्टिंग तक आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग का लगभग जो है आधे से 20 से 25 दिन तक आप लोग का जो फॉर्म फिलअप होते हैं, उसके बाद जो भी उनको टाइम चाहिए फिर आप लोग को सेंटर अलॉट किया जाता है और आप लोग का पेपर जो है सितंबर में करा लिया जाता है। तो अगर हम लोग वैकेंसी की बात करते हैं तो आप लोगों को जून या फर्स्ट या सेकंड वीक ऑफ जुलाई तक आप लोगों को देखने को मिलने वाली है वैकेंसी, ठीक है। अनाउंसमेंट आप लोग का TOD का पहले ही हो जाएगा लगभग जून फर्स्ट या सेकंड वीक में, ठीक है। चलो अब बाकी हम लोग बात करते हैं करियर आफ्टर रिटायरमेंट। देखो आप लोगों को एक डिप्लोमा मिल रहा है, ठीक है। अब डिप्लोमा में बात करें तो आप लोगों को पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा मिल सकता है, आप लोगों को ITI का डिप्लोमा मिल सकता है, ठीक है, या फिर आप लोगों को कोई डिग्री मिल सकती है, वो आप लोग के ऊपर डिपेंड है आप लोग क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो ग्रेजुएशन की कोई भी आप लोगों को एक BSc की डिग्री मिल सकती है, ठीक है। तो इधर से हम लोग को क्या पता चल गया कि आप लोगों के पास एक ग्रेजुएशन डिग्री है या फिर आप लोगों के पास डिप्लोमा है, ठीक है। डिप्लोमा बेसिस पे जो भी आप लोग की वैकेंसी निकलेगी उधर आप लोग भर सकते हो, रेलवे में बहुत सारी निकलती है डिप्लोमा बेसिस पे, ठीक है। अगर ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो इसके बाद आप लोगों के करियर अपॉर्चुनिटी CDS है, FCAT है आप लोगों के पास, ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं बैंकिंग है, बैंक में जितने भी आप लोग के पेपर होते हैं, ठीक है, SSC है आप लोगों के पास, ओके। आप लोगों के यूपी पुलिस वैकेंसी है, ठीक है, जो यूपी से बिलोंग करते हैं, मतलब पुलिस वैकेंसी है ओवरऑल बोले तो, ठीक है। दिल्ली पुलिस है आप लोगों का। अगर हम लोग बात करें CPO है आप लोगों का, ओके। SSC GD है आप लोगों का, अगर जाना चाहते हो तो GD में, क्योंकि ये जो वैकेंसी वो आप लोगों का 10th पास वालों के लिए है, ठीक है। तो अगर हम लोग ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो सब इंस्पेक्टर की जितनी वैकेंसी है वो ग्रेजुएशन लेवल की होती है आप लोगों की, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसी रेलवे में आप लोग की NTPC की ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसी निकलती है, ओके। तो बहुत सारी वैकेंसी आप लोगों की जो ग्रेजुएशन लेवल पे निकलती हैं। तो अब सिंपल सी बात है, आप लोग जो है अगर प्रिपरेशन करते हो 4 साल, देखो मैं इसका बेनिफिट बताता हूँ। आप लोग एक्चुअली क्या है कि प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, 18 से आप लोगों ने प्रिपरेशन किया, आप लोगों ने बोला TOD लग रहा है डिफेंस में, अब डिफेंस में नहीं जाएंगे हम लोग, CDS की तैयारी करेंगे, हम लोग FCAT की करेंगे, हम लोग
जो है एनडीए की प्रिपरेशन करेंगे, हम लोग बैंक की करेंगे या एसएससी की करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, सेम इधर आप लोग को अच्छा खासा टाइम मिलेगा कि आप लोग प्रिपरेशन कर सको, ठीक है, नौकरी करने के बाद या फिर अपनी जो भी आप लोग की जॉब का टाइम पीरियड होगा उसके बाद अच्छा खासा टाइम मिलेगा कि आप लोग के पास 4 साल है प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर उसमें से अगर हम लोग 6 मंथ जो है आप लोग की ट्रेनिंग के हटा देते हैं, हो सकता है 6 मंथ ट्रेनिंग में आप लोगों को टाइम ना मिले, उसके बाद 3.5 साल आप लोगों को टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए किसी भी एग्जाम, एक पर्टिकुलर आप लोग एग्जाम को सिलेक्ट कर सकते हो, सीडीएस या एफकेट या बैंक का या एसएससी का, ठीक है। तो उस एग्जाम को आप लोग टारगेट बनाओ और प्रिपरेशन आप लोग अगले 3.5 साल कर सकते हो। जब आप लोग रिटायर हो गए टीओडी के थ्रू, ठीक है, 4 साल के बाद, तब आप लोग का प्रिपरेशन इतना अच्छा होगा कि कोई भी आप लोग फॉर्म भरोगे तो इजीली आप लोग उस पेपर को क्रैक करके नेक्स्ट वैकेंसी ले लोगे। अब देखो एक और आप लोग को मौका मिल रहा है कि 4 साल बाद जब आप लोग रिटायर होगे तो 10 से 12 लाख रुपए भी आप लोग को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये पैसा कम नहीं होता आप लोग का, 10 से 12 लाख, ठीक है। इजीली आप लोग जो है कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, जैसे आईएएस की अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हो कर सकते हो, तो उसमें आप लोग अराउंड 7 से 8 लाख आप लोग का खर्चा आ जाएगा अगर आप लोग कोचिंग ज्वाइन करके एक पर्टिकुलर जगह पे, जैसे दिल्ली मुखर्जी नगर में अगर आप लोग करना चाहते हो तो 8 लाख के अराउंड तो आप लोग का खर्चा आ जाएगा, अगर अच्छी फैसिलिटी आप लोग चाहते हो, अच्छी कोचिंग आप लोग जो है ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। तो अच्छा खासा आप लोग के पास पैसा है कि आप लोग जो है प्रिपरेशन कर सको, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि टीओडी सही है या गलत है, तो उसके लिए आप लोगों को ही मैं मौका दूंगा कि आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताओगे टीओडी आप लोगों के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो टीओडी अच्छा भी है और नहीं भी अच्छा, ठीक है। अच्छा क्यों है? क्योंकि देखो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन आगे करना चाहता है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सही करना चाहता है, तो वो टीओडी के थ्रू जो है सिंपल सी बात है ज्वाइन कर सकता है और आगे जाके किसी भी ऑफिसर रैंक के लिए वो प्रिपरेशन कर सकता है, उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। जो स्टूडेंट चाहता है कि नहीं हमें जवान ही बना रहना है, ठीक है, उनके लिए भी थोड़ा बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो अगर आप लोग अपना अच्छा परफॉर्मेंस देते हो उधर 4 साल के अंदर, तो हो सकता है आप लोगों को परमानेंट कमीशन मिल जाए, आप लोग परमानेंटली जो है जवान बने रहो, ओके। तो ये भी आप लोग के पास मौका है टीओडी के थ्रू, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी टीओडी जो है अच्छा है आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग जो अपने कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को कैसा लगता है टीओडी सही है इम्प्लीमेंट करना या गलत है इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और बाकी इधर ही हम लोग जो है इस वीडियो को खत्म करेंगे। आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जो भी आप लोग का अपडेट आएगा टीओडी से रिलेटेड या कोई भी डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड, वो आप लोग को जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं टेलीग्राम का जो लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिफेंस कंपटीशन पॉइंट, क्लिक करो और ज्वाइन करो, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और अपना कमेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यूज दो टीओडी के ऊपर, क्या आप लोग के पॉइंट ऑफ व्यूज है टीओडी के ऊपर। एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सो दैट सारे स्टूडेंट को पता चले एक्चुअली टीओडी है क्या। मैंने जितना रिसर्च किया था, जितना मैं एक्सप्लेन कर सकता था, उतना आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।